और सत्संग ही हर एक समस्या का समाधान है, हर एक मुश्किल का सरल रास्ता है। तो वो है सत्संग। एक सत्संग ही है जो मनुष्य के मन को, चित्त को शांत कर देता है। फिर भी मन का स्वभाव है, कई बार हम बैठे होते हैं सत्संग में, लेकिन मन हमारा इधर उधर घूमता रहता है। बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। जरूरी नहीं कि जहाँ हमारा तन है वहाँ हमारा मन हो, लेकिन उसी मन को बांधना हरि के चिंतन में वही पुरुषार्थ है। उसके लिए मात्र और मात्र एक सद्गुण की आवश्यकता है, तत्परता। जब हमारे जीवन में तत्परता आ जाए, और तत्परता कब आएगी? जब हमें लगेगा हमारे पास समय बहुत कम है, एक न एक दिन इस संसार से जाना होगा। इस संसार से जाए तो ऐसा कुछ प्राप्त करके जाए जो हमारे साथ चले। तत्परता का सद्गुण हमें अपने लक्ष्य की ओर दर्शित करता है, केंद्रित करता है। हमारा मन अपने लक्ष्य की ओर जब केंद्रित हो जाता है ना भाई बहन, उस समय हम हर एक पल की, हर एक घड़ी की कद्र करते हैं, कीमत करते हैं और वास्तविक पूंजी को कमाने के लिए यत्न करते हैं। यही मनुष्य का पुरुषार्थ है। सौभाग्य से वो सत्संग की घड़ियाँ प्राप्त होती हैं, माहौल प्राप्त होता है, और उसी माहौल में हमारा मन परमात्मामय होता है, ईश्वरमय होता है। संतों महापुरुषों की वो करुणा है, कृपा है। आज शिक्षा को तो हम अति महत्व देते हैं। पढ़ो लिखो, कुछ डिग्री हासिल करो, कुछ अपना नाम रोशन करो, इसके लिए तो हम अपने बच्चों को भी कहते रहते हैं और स्वयं भी पुरुषार्थ करते रहते हैं। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र, संत महापुरुष कहते हैं शिक्षा से पूर्व दीक्षा की भी आवश्यकता है। कई बार शिक्षा तो मिल जाती है पर दीक्षा नहीं होने के कारण जीव पथ से, अपने जीवन से भटक जाता है, और फिर भटका हुआ जीव 84 लाख योनियों का वो चक्र काटता 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 न जाने कब फिर ऐसे सत्संग के माहौल में संतों महापुरुषों के चरणों में पहुंचकर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। आज घोर कली काल में परम पिता परमेश्वर सद्गुरु परमात्मा की कृपा है, करुणा है, जो हमें सत्संग का दान दिया है, कथा का अमृत पिलाया और कहा है कथा तो कल्प तरु है, कल्प वृक्ष है, जो मांगो मिल जाता है। राजा परीक्षित जी ने मृत्यु से पार होने के उद्देश्य से कथा सुनी। गुरु का आज महाप्रसाद उनके हृदय में धारण हुआ है। उसी ब्रह्म सुख के लिए देव भी तरसते रहते हैं, पुकारते रहते हैं। सुखदेव जी महाराज से भी देवों ने कहा हमें अमृत पिला दीजिए सत्संग का। तब उसी समय कहा सत्संग का अमृत तो वो भाग्यशाली भक्तिवान हृदय ही झेल पाता है। तो आज मेरा भी आपसे सवाल है, तो क्या मनुष्य योनि श्रेष्ठ है देवों से? सुखदेव जी महाराज ने कह दिया देवताओं को, स्वर्ग के देवों को कि आप अधिकारी नहीं हैं। तो क्या देव मनुष्य से नीचे स्तर पे आ जाते हैं? सवाल तो ऐसा है, बीज पहले या वृक्ष पहले? थोड़ा मंथन करिए। सब पुराने पुराने साधक हैं, पूज्य बापू जी से दीक्षित है, सत्संग कथा खूब सुनते हैं। जिन्होंने पूज्य बापू जी के दर्शन किए हैं वो हाथ ऊपर करें। खूब साधुवाद। जिन्होंने दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला है पूज्य स्वामी जी से, वो हाथ ऊपर करें। बाकी श्रद्धालु भक्तजनों को भी मेरा वंदन है। धर्म के प्रति आपकी आस्था है, निष्ठा है, और जहाँ सत्संग में निष्ठा है, अपने सत वचन सुनकर अपने आत्म कल्याण का भाव है, वहीं कहा जाता है कि मनुष्यता है। आज मेरा आप सभी से निवेदन है, प्रश्न भी है कि देव योनि श्रेष्ठ है कि मानव योनि श्रेष्ठ है? मानव भक्ति करे तब श्रेष्ठ है।
इसका मतलब ये हुआ क्या, देवता से भी मनुष्य श्रेष्ठ है? बताइए। सत्संग सुन लिया, कथा सुन ली, उसके बाद फिर ठीक है अच्छा लगा? नहीं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम अपनी अज्ञानता को मिटा करके पूर्ण रूप से अपने हृदय में ज्ञान के भावों को सुसज्ज करें। तो क्या आज हम देवों को मनुष्य से नीचे स्तर पे ले आए? कौन कौन सहमत है? हाथ ऊपर करें। मनुष्य श्रेष्ठ है ऐसा जो मानते हैं वो हाथ ऊपर करें। कहते हैं कि मनुष्य तन में अति पुण्य कर्म परिपक्व होते हैं, सफल होते, तब तो स्वर्ग का सुख मिलता है। तो कैसे समझे कि देव मनुष्य से नीचे स्तर पे है? पहले भी मैं कही कि ये सवाल ही ऐसा है कि बीज पहले या वृक्ष पहले? देव योनि श्रेष्ठ है या मनुष्य योनि श्रेष्ठ? शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि देव योनि जरूर श्रेष्ठ है। इसी प्रश्न को एक समझाने के लिए दृष्टांत दूंगी। एक राज्य में राजा ने घोषणा कर दी, अपने प्रजाजनों को कहा कि जिसको कुछ चीज़ चाहिए वो कल राज्य में लाइन लगा ले और ले जाए। अब बताओ, राजा घोषणा करे तो कौन नहीं जाएगा? और जब राजकोष से कुछ मिलता है तो विशेष रूप से ही मिलता है। पूरे नगर जनों ने, प्रजाजनों ने लंबी लाइनें लगा दी। सुबह से लेकर शाम तक लाइनें चलती रहीं और उसमें राजा ने जो देना था भेंट प्रजा को, उसमें रखा एक चांदी का ढेर और एक लोहे का ढेर। तो बताओ कौन उठाएगा चांदी और कौन उठाएगा लोहा? अगर उस लाइन में हमको अवसर मिल जाता तो हम क्या करते? क्या उठाते? कहो, क्या उठाते? चांदी। लोहा, चांदी ना मिलने पे मजबूरी में उठाना पड़े, एक बात अलग है। ऐसे ही लंबी लाइनें लगी, खूब लंबी लाइनें, सुबह से शाम तक लगते 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 राजकोष से चांदी खत्म हो गई। अब कुछ प्रजाजन बच गए जिनको चांदी नहीं मिल पाई। अब वो क्या खाली हाथ जाएगा? तो क्या करेगा? हमारे बहने क्या करेगा? लोहे क्या ढेर से भी कुछ लेकर के जाए, खाली हाथ जाए, इससे तो कुछ लेकर के जाए। आज जो प्रजाजन बचे थे चांदी उठाने से वंचित रह गए, उन्होंने कुछ अधिक मात्रा में लोहा ले लिया, लेकर के गए। थोड़ा मन में था कि क्या करें, हम लेट देर से पहुँचे, हमको चांदी नहीं मिल पाई, लोहा उठाना पड़ा, ये थोड़ा संशय चलता रहा। लेकिन सवेरे फिर नाद ध्वनि हुआ और उसमें जय घोष हुआ, घोषणा हुई, जो भी कल राज्यसभा में लाइन में लगे थे, जिनको चांदी नहीं मिली है, जिनको लोहा मिला है, वो फिर से आज लाइन में लग जाए। राजा के पास एक पारस है, वो लोहे को स्पर्श कराएगा तो आपका लोहा स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये बताओ कि चांदी वाले फायदे में रहे कि लोहे वाले? लोहे वाले, क्योंकि आज पारस मणि राजा के पास उनके हाथ लगी है। राजा ने घोषणा कर दी, जिनको लोहा मिला है वो पारस से छुआ ले। सबके सब सहर्ष हृदय के साथ, प्रसन्न चित्त के साथ लाइन लगा ली और अति शीघ्रता के साथ अपने लोहे को स्वर्ण बना करके परिवर्तित करके वो अपने घर पहुँचे। ऐसे ही आज ज़रूर शास्त्र संत हमें समझाते हैं, देव योनि श्रेष्ठ है, वंदनीय है, प्रणाम करने योग्य है। वो जब धरती पे आए, मनुष्य योनि में आए, तब उन्होंने पुण्य कर्म किया है। संतों महापुरुषों के चरणों में बैठ कर के सत्संग का श्रवण ज़रूर किया था, लेकिन पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य पे मन केंद्रित नहीं कर पाए, तो उनको स्वर्ग का सुख प्राप्त हुआ। पर मनुष्य ये अवस्था पे है कि उनको संत महापुरुष की वाणी अपने हृदय में स्पर्श हो गई। पहले तो वो भी
एक लोहा समान था, अपनी मति को इतना जंग लगा चुके थे, इतनी जटिल मति थी कि क्या दीक्षा है, क्या शिक्षा है, कैसे अपना कल्याण करना है, महापुरुषों के चरणों में अपने उद्धार के लिए कैसा प्रश्न पूछना है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन धीरे 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 सत्संग का रसपान करते करते, महापुरुष के वचनों को शिरोधार्य करते 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 अपने हृदय में वो भक्ति फल फलीभूत हुआ। उस समय उन्होंने अपने हृदय को संत महापुरुषों के अनुभवों के साथ स्पर्श करा लिया, महापुरुषों के सिद्धांत के साथ अपने हृदय को ढाल दिया, सिद्धांतों में, सत्संग के संस्कारों में, नियम में बांध लिया अपने मन में। मन को तब उस जीवात्मा की भी वो अवस्था है कि वो ज़रूर मनुष्य तन में है, लेकिन उन्होंने महापुरुष पारसमणि से अपने हृदय के तार को जोड़ दिया है। ऐसे ही मनुष्य श्रेष्ठ है कि जिनके जीवन में संत महापुरुषों की शरणागति है, सानिध्य है, सत्संग है, और सत्संग ही है जो हमें इस भवसागर से तारता है।